बिग बैंग इस कायनात की पैदाइश के बारे में पेश किया जाने वाला एक इल्मी नज़रिया है और कायनात के आगाज़ के लम्हे से मुताल्लिक़ है। तो आइए इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। इंसान वो वाहिद मखलूक है जिसे अक्ल और समझ बूझ जैसी नेमत हासिल है। इस सोचने की सलाहियत ने इंसान को मुतजस्सिस बनाया है कि वो हर चीज़ के बारे में जान सके। इंसान बरसों से इस कोशिश में लगा हुआ है कि इस कायनात के बारे में और अपने आसपास के माहौल की कोवज लगा सके और उन राजों से पर्दा उठा सके जो आज तक पोशीदा है। इन चीज़ों की चाह ने इंसान से सरतोड़ कोशिशें कराई, यहाँ तक कि आज इंसान न सिर्फ चांद तक पहुँच गया बल्कि करोड़ों नूरी सालों के फासले पर वाक़े कहकशाओं तक भी रसाई हासिल कर ली है। इंसान के दिमाग में शुरू से बहुत सवालात जन्म लेते रहे हैं। इन सवालात में से एक सवाल कायनात की तख्लीक के बारे में भी है। इंसान ने कोशिश की कि कायनात के खुफिया राजों के बारे में जाना जा सके। बहुत से राजों को जान लिया गया है मगर अभी भी कुछ हकीकत की खोज जारी है। इंसान की खोज हजारों साल से जारी है और नई नई दरियाफ्तें होती रही। 400 साल पहले यूरोप ने साइंस में इनकलाब बर्पा किया जिसकी वजह से इंसान के हजारों साल पहले नजरिए को गलत करार दिया गया। वक्त गुजरने के साथ साथ साइंस में बहुत से नए उसूल मुतारफ कराए गए। नित नए और जदीद आलात ईजाद किए गए जिनकी मदद से कायनात के सरबस्ता राजों को जानने में मदद मिली। इंसान आज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए कायनात की मुकम्मल हकीकत को जानने के लिए कोशा है। इंसान कायनात की इसी हकीकत को जानना चाहता है जिसमें कोई वहम व गुमान न हो। इन सारी खोज में एक थ्योरी भी सामने आ चुकी है जिसका नाम बिग बैंग थ्योरी है, जिसका शायद अपने नाम जरूर सुना होगा। आज इस बिग बैंग थ्योरी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बिग बैंग अंग्रेजी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है बड़ा धमाका। बिग बैंग के धमाके से ही हमारी कायनात वजूद में आई है। इसके मुताबिक कायनात के बनने से पहले तमाम मादा सुई के 1000वीं हिस्से के बराबर बहुत ही खफीफ जगह में बंद था। अगर मादे में बहुत ज्यादा तवानाई हो, दुनिया के किसी भी जरिए से हासिल करदा तवानाई से ज्यादा, तो फिर कशिश सिक्ल यानी ग्रेविटी चीजों को अपनी जानिब खींचने के बजाय एक दूसरे से दूर धकेलने वाली कुव्वत बन जाती है। साइंस के मुताबिक बिग बैंग वो शुरुआती आगाज था जब सारे मादे धमाके के बाद बहुत तेजी से एक दूसरे से दूर होने लगे और खला में फैल गए। उनकी रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी। अपनी तेज रफ्तारी की वजह से ये बहुत जल्दी कायनात में तेजी से फैलने लगा। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक हमारी कायनात को बने हुए 13.8 अरब साल हो गए हैं। कायनात की उम्र को हबल खलाई दूरबीन के जरिए जाना गया है। इस दूरबीन से ली गई तस्वीर में जो सबसे पुरानी कहकशां नजर आती है वो जमीन से 13.4 अरब नूरी साल दूर है, जिससे मालूम हुआ कि कायनात की उम्र भी इस फासले के तकरीबन बराबर है। नूरी साल एक फासला है, ये कोई वक्त का पैमाना नहीं है। एक नूरी साल का फासला तकरीबन 10 खरब किलोमीटर के बराबर है। इतना फासला रोशनी एक साल में मुकम्मल करती है। तो जरा सोचिए कि अगर एक नूरी साल 10 खरब किलोमीटर के बराबर है तो 13.8 अरब नूरी साल कितने किलोमीटर के बराबर होगा। अगर हम इसको नाप सकें कि किसी दूर दराज वाक़े सितारे से रोशनी हम तक पहुंचने में कितने साल लगते हैं तो हम पुरानी से पुरानी कहकशाओं को जान सकते हैं। आज तक जिस कहकशा का हमने पता लगाया है वो हमसे 13.4 अरब नूरी साल के फासले पर वाक़े है, जिससे हम अपनी कायनात की उम्र का अंदाज़ा लगाते हैं कि इसकी उम्र इस कहकशा के हमसे फासले के बराबर है। ये अजसाम साइज में सितारों से कम थे और किसी अपने से बड़े नज़दीकी सितारे की बहुत ज़्यादा कशिश की वजह से सितारे के मदार में चक्कर लगाने लगे। इन अजसाम को सैयारे कहते हैं। बहुत से सितारे आपस की कशिश की वजह से झुरमट की शक्ल के बन गए, जिसकी वजह कहकशाएं वजूद में आईं। हमारे सूरज और ज़मीन जिस कहकशा में है, इस कहकशा को मिल्की वे कहते हैं। उसका मतलब है दूधिया रास्ता। हमारी कहकशा का नाम मिल्की वे इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें पाए जाने वाले बहुत सारे सितारे सफ़ेद होते हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है जैसे दूध का रास्ता हो। जब ज़मीन वजूद में आई तो अपने मदार और सूरज के गिर्द बहुत तेज़ी से चक्कर लगाने लगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होती चली गई।
जमीन की पैदा होने के वक्त उसकी शक्ल हर जगह आतिशफिशा फटने जैसे थी, लेकिन जैसे ही गर्मी कम होने लगी तो जिंदगी वजूद में आने लगी। इस वक्त ना कोई इंसान था और ना ही कोई जानवर था, यहाँ तक कि जमीन के सबसे छोटे जानदार बैक्टीरिया भी पैदा नहीं हुए थे। लेकिन इस वक्त भी जमीन पर जिंदगी को कायम करने वाले अनासिर यानी मदनियात मौजूद थे। इसके बाद कीमियाई अमल शुरू हुआ, जिसमें जमीन पर पाए जाने वाले मदनियात के छोटे सेल मिल गए और मॉलिक्यूल्स बनने लगे, और फिर उन लाखों मॉलिक्यूल्स के मिलने से ऐसे खलिए वजूद में आए जो खुद सूरज की रोशनी इस्तेमाल करके अपनी खुराक बनाने के काबिल थे। और उनका एक बुनियादी उसूल था कि मरने से पहले हर खलिया एक दूसरे से दूर हो जाता, जिसकी वजह से उनकी तादाद बढ़ती रही। बैक्टीरिया ऐसे वाहिद जानदार थे जिन्हें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये खुद ऑक्सीजन पैदा करते थे। उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से ज़मीन पर फ़िज़ा में ऑक्सीजन की मिक़दार ज़्यादा होने लगी। फ़िज़ा में बढ़ती हुई ऑक्सीजन की मिक़दार के साथ साथ माद्दे से खलिए बनने का अमल रुक गया। इसी की वजह है कि आज कोई जानदार बेजान चीज़ों से नहीं बनता। ऐसा कीमियाई अमल दिनों या सालों में नहीं होता, बल्कि ये ऐसी लंबी जंजीर है जिसकी एक एक कड़ी के जड़ने में सदियां लग जाती हैं। इसके बाद छोटे जानदारों से दूसरे बड़े जानदारों के बनने का अमल शुरू हुआ। बैक्टीरिया से शुरू होने वाला इर्तकाई अमल बहुत से खलियों पर मुश्तमिल जानदारों की तश्कील की वजह बना। इसमें सबसे पहले मछलियां पैदा हुईं, इसके बाद ज़मीन और पानी या दोनों में रहने वाले जानदार बने, इसके बाद फिर रेंगने वाले जानवर पैदा हुए, इसके बाद फिर परिंदे, और सबसे आखिर में भेड़, गाय, इंसान वगैरह पैदा हुए, जो वक्त के साथ साथ बढ़ते गए। इन तमाम तर चीज़ों को जानने के बाद भी इंसान कायनात के तमाम राजों से पर्दा नहीं उठा पाया, क्योंकि ये कायनात एक लंबी जंजीर है जिसके कड़ियाँ अभी तक गायब हैं और उनकी तलाश जारी है। इन कड़ियों की तलाश करके ही इंसान कायनात की मज़ीद मालूमात जान सकता है।